आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं यूरेट न्यूज़। मेरी आवाज़ तेज़ तो नहीं है क्योंकि आजकल जासूसी कांड बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे किस बात का डर है? क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं आलोचना करूं भी तो क्यों करूं? क्योंकि आलोचना करने से क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की एड, और वो भी एड डालने के बाद अगर उसको कुछ मिला नहीं तो उसकी नाकामयाबी हुई, खाली हाथ वापस जाना होगा। जैसा कि अभी भारत समाचार, श्री ब्रजेश मिश्रा जी और उनके तमाम सहयोगियों के घरों पर, भास्कर अखबार के ऊपर छापे पड़े, क्या बरामद हुआ? कुछ नहीं। तो आलोचना किस बात की कर रहे हैं? क्यों आलोचना सरकार की कर रहे हैं? सरकार क्या गलत कर रही है? अगर आप देखें उठा करके शहरों में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। चौक से हजरतगंज जाने वाली रोड जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़क का एक हिस्सा जो है वो पूरा दलदल बना हुआ है। तो इसमें आलोचना करने की क्या बात है? अगर आप गौर करें तो देखें तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को काम करने को मिल गया। सड़कें ख़राब हैं, इसका मतलब कि उनके पास काम है, सड़कों को बनाना है। तो इस बात की आलोचना क्यों कर रहे हैं आप? इससे क्या हासिल हो रहा है? अगर सड़कें चमकती होती, बेहतरीन सड़कें होती तो डिपार्टमेंट पास काम नहीं था, सरकार ने तो काम दे दिया। तो किस बात की आलोचना आप कर रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो कानून लाने की बात हो रही है उसके ऊपर लोग लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि ये फलां धर्म के ख़िलाफ़ है, फलां मज़हब के ख़िलाफ़ है, फलां जाति के ख़िलाफ़ है। क्यों? किस बात की सरकार क्या गलत सोच रही है? अगर सरकार ये सोच रही है कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए तो सही सोच रही है, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिया है। एक हाथ से एक बच्चे को, दूसरे हाथ से दूसरे बच्चे को पकड़ के आप चलें। और अगर आपके पास तीसरा है तो कभी वो अपने फादर की पैंट पकड़ेगा, कभी अपनी माँ का कपड़ा पकड़ेगा, परेशान करेगा। तो सरकार तो आपको परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें आलोचना करने की क्या बात है? स्कूल कोचिंग बंद, भाई स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इसमें आलोचना करने की क्या बात है? आँखें तो ख़राब हो रही हैं और क्या हो रहा है? और कोचिंग बंद है, लोग बेरोज़गार हो गए तो क्या हुआ? कम से कम वो सोच तो रहे हैं कि भाई हमको कौन सा दूसरा नया काम करना चाहिए। वो ऐसे भी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी तो है नहीं, क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद ही कुछ कर पाएंगे? क्योंकि भारत में इस बात का सबूत मिल चुका है कि बगैर पढ़े लिखे भी आप सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता के शिखर पर जा सकते हैं। भले ही इसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े, भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़े, ये एक अलग चीज़ है। मैं तो सरकार के साथ हूँ, मैं तो आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और मैं आलोचना करूँ भी क्यों? क्योंकि आलोचना करने के लिए पहले तो मुझे पैसे जमा करने पड़ेंगे, मेरे पास ढेर सारा धन हो, उसके बाद ही मैं आलोचना करूँ। क्योंकि जो आलोचना करता है फिर उसके घर जब छापा पड़ता है तो उसके पास कुछ बरामद होना चाहिए, ताकि आने वाली टीम जो है वो असफलता का मुँह लेकर के न जाए बल्कि सफलता का मुँह लेकर के जाए। लेकिन आजकल जासूसी कांड पे जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, विरोध हो रहा है। भाई किस बात का विरोध हो रहा है? सरकार काम कर रही है, लोगों को ये जो अभी आप आवाज़ सुनी, ये पैरट की आवाज़, ये मेरी शायद बात की तस्दीक कर रहा है, मेरी बात की हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। किस बात की आलोचना हो रही है? जिसको देखो सरकार के हर काम की आलोचना कर रहा है। सरकार की आलोचना से नहीं होगा, सरकार जो कर रही है वो करने दीजिए। आप देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। अब इंसान परेशान हो रहा है और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आलोचना कर रही हैं। तो इस आलोचना से क्या होने वाला है? सिवाय इसके कि ईडी और आईटी डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या आप उनको एक्स्ट्रा काम देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते हैं तो खामोशी। सरकार जो कर रही है उसको करने दीजिए। आप बैठ करके समस्याओं को इकट्ठा कीजिए, आप तकलीफ़ों को बर्दाश्त कीजिए। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चे को अनपढ़ रखिए। अगर आपका कारोबार बंद हो गया है, कोचिंग बंद हो गई है, तो आप परेशान रहिए, आप दूसरे काम के बारे में सोचिए। अगर जेब में पैसा नहीं है कि मैं कैसे दूसरा काम करूं, तो आप फ़कीर बन जाइए। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जिसको देखो सरकार की आलोचना कर रहा है। हमें इस बात को सोचना चाहिए और अपनी आवाज़ को धीमी रखना चाहिए,
क्योंकि आवाज़ अगर आप तेज़ करेंगे तो जग्गा जासूस आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ नीची रहे तो आप खामोश रहिए। और वैसे भी मैं कल भी किसी से कह रहा था कि भाई मास्क लगाना तो ऐसे भी कंपलसरी कर दिया गया है। पहले ज़माने में गांव में जो जानवर होते थे उनके मुंह में कपड़ा लगाया जाता था ताकि वो चारा ना खा सके। तो वैसे ही आज के दौर में इंसान के मुंह में कपड़ा लगा दिया गया है मास्क की शक्ल में। एक था, अब 2 पाउडर हो गया। हो सकता है आने वाले वक्त में कोरोना फैक्टर की वजह से 3 और 4 कर दिया जाए ताकि आपका मुंह बंद रहे, आप किसी भी बात की आलोचना न करें। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हर चीज़ में जासूसी हो रही है, होने दीजिए जासूसी। आप भी जासूसी करें और आप पता लगाएं कि आखिर ये पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ा। आपको भी सरकार ने एक काम दे दिया है कि जो बेरोज़गारी, जो आपके व्यवसाय बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गए, तमाम प्रतिष्ठान बंद हो गए, लोगों का रोज़गार बंद हो गया, तो अब आपको एक नया सरकार ने रोज़गार दिया है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचें कि आखिर ये पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है, डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है, खाने के सामान इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस हैं वो इतना महंगा क्यों हो रहा है। आप बस खाली सोचते रहिए। बस आप इसीलिए हैं कि सोचते रहिए। आप मुखालफत करने के लिए, आलोचना करने के लिए नहीं है। जनता का काम सिर्फ अब इतना रह गया है कि बैठ करके सोचे, और जब सोच की हद पार हो रहा है तो सर पे हाथ रख के चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।